Hi everybody, welcome to this first lecture of advanced level for the chapter of chemical kinetics. Let's start with the first question. Guys, the question is from JEE Advanced 2024 and the question is, a sample initially contains only U-238 isotope of uranium. With time, some of the U-238 radioactively decays into lead-206 while the rest of it remains undisintegrated. When the age of the sample is P into 10 raised to 8 years, the ratio of mass of lead-206 to that of U-238 in the sample is found to be 7. The value of P is. And guys, they have given us that the half-life of U-238 is 4.5 into 10 raised to 9 years. So guys, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we'll have to use the key concept that for a first order reaction, half-life remains constant. Guys, हम सबको पता है that radioactive decay follows first order kinetics. And guys, जब भी आपका फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. इसका मतलब स्टूडेंट्स, उसका हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट. सो गाइस, लेट्स से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम इज एक्चुअली यू नॉट. अब गाइस, जब वन हाफ लाइफ कंप्लीट होगा तो आफ्टर वन हाफ लाइफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम वुड बिकम यू नॉट बाई 2. अब गाइस, इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड विल बी इक्वल टू 0 एंड आफ्टर वन हाफ लाइफ जो यूरेनियम यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हुआ है वही लेड फॉर्म करेगा. तो गैस, कितना यूरेनियम यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हुआ है? इट विल बी यू नॉट माइनस यू नॉट बाई 2 विच इज अगेन यू नॉट बाई 2. सो आफ्टर वन हाफ लाइफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड विल बिकम यू नॉट बाई 2. गैस, लॉजिक बहुत सिंपल है. जितना यूरेनियम डिसइंटीग्रेट हुआ है उतना ही लेड फॉर्म होगा. अब गैस, दिस इज आफ्टर वन हाफ लाइफ. नाउ लेट्स से अनदर हाफ लाइफ हैज पास्ड बाय. तो इसके बाद गैस, जो यूरेनियम है उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा यू नॉट बाई 2 का हाफ, विच मीन्स इट विल बिकम यू नॉट बाई 4. लेकिन गैस, यहां तक पहुंचते हुए कितना यूरेनियम डिसइंटीग्रेट हुआ है? द आंसर इज यू नॉट माइनस यू नॉट बाई 4. सो गैस, यू नॉट माइनस यू नॉट बाई 4 हमें दे देगा 3 यू नॉट बाई 4. तो उतना यूरेनियम डिसइंटीग्रेट हुआ है. इसका मतलब गैस, आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स आर कंप्लीटेड the concentration of lead will become 3 U naught by 4. अब गैस, हम सिमिलर लॉजिक लगाएंगे और एक और हाफ लाइफ कंप्लीट करेंगे. सो आफ्टर वन मोर हाफ लाइफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम वुड फर्दर हाफ एंड देयरफॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम वुड बिकम यू नॉट बाई 8. अब गैस, यहां तक कितना यूरेनियम डिसइंटीग्रेट हुआ है? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. यहां तक यूरेनियम डिसइंटीग्रेट हुआ है बाय यू नॉट माइनस यू नॉट बाई 8. तो इसका आंसर आ जाएगा 7 यू नॉट बाई 8. तो इसका मतलब आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स यूरेनियम हैज डिसइंटीग्रेटेड बाय 7 यू नॉट बाई 8 एंड इसीलिए द लेड दैट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स विल बी 7 यू नॉट बाई 8. अब गैस, आप यहां पे चेक कर सकते हो दैट आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड टू दैट ऑफ यूरेनियम विल बिकम 7. तो आप यहां देख सकते हो दैट आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड इज 7 यू नॉट बाई 8. And guys, after 3 half lives the concentration of uranium is u naught by 8. तो guys, ये कैंसिल हो जाएगा and therefore the ratio will be equal to 7. और यही उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है. They have asked us to find the time after which the ratio of mass of lead to that of uranium is equal to 7. तो guys, क्या आया हमारा टाइम? हमारा टाइम आ गया 3 times the half life. तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3 into 4.5 into 10 raised to 9 years. Which will actually become equal to 135 into 10 raised to 8 years. So guys, the correct answer of this question, which is an integer type question, is 135. Guys, इस क्वेश्चन का क्विक समरी आपको दे देता हूं. Guys, इस क्वेश्चन में हमने कंसेप्ट यूज किया दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट. एंड गैस, हमें पता है कि रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. अब गैस, आफ्टर एवरी हाफ लाइफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम विल कीप बिकमिंग हाफ. एंड गैस, जितना यूरेनियम उस पॉइंट तक डिसइंटीग्रेट हुआ है उतना लेड फॉर्म होगा. ये हमें कंसेप्ट यूज करना है. सो आफ्टर वन हाफ लाइफ यूरेनियम विल बिकम यू नॉट बाई 2 एंड इट हैज डिसइंटीग्रेटेड बाय यू नॉट माइनस यू नॉट बाई 2 विच इज यू नॉट बाई 2 ओनली. एंड देयरफॉर आफ्टर वन हाफ लाइफ लेड फॉर्म हुआ है यू नॉट बाई 2. अब गैस, आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम विल बिकम यू नॉट बाई 4 एंड उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ है बाय यू नॉट minus u naught by 4, which will become 3 u naught by 4, and therefore the lead that is formed will be
3 U naught by 4. Now guys, after 3 half-lives, the concentration of uranium will become U naught by 8 and उसका disintegration हुआ है by U naught minus U naught by 8 which is 7 U naught by 8. So concentration of lead after 3 half-lives will become 7 U naught by 8. अब गैस आप इन दोनों को अभी डिवाइड कर दोगे तो रेशो 7 आ जाएगा जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया था एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट द टोटल टाइम टेकन विल बी 3 half-lives. So the final answer will be 135 into 10 raised to 8 years. So guys, with this we have completed the first question. Let's move ahead to the second question. Yes students, so the second question of advanced level is from JEE Advanced 2023 and the question is the plot of log of Kf versus 1 upon T for a reversible reaction A gives you product P is given below, and they have also given that the pre-exponential factors for the forward and backward direction are 10 raised to 15 per second and 10 raised to 11 per second respectively. If the value of log of equilibrium constant K to the base 10 for the reaction at 500 Kelvin is 6, then the value of mod of log of Kb to the base 10 at 250 Kelvin is. Guys, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज अर्हेनियस इक्वेशन. अब गैस हम सबको पता है दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. अब स्टूडेंट्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में log ऑफ k टू द बेस 10 उसका वैल्यू मेंशन्ड है तो वी विल टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स. सो द इक्वेशन विल बिकम log ऑफ k टू द बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ kf to the base 10 minus log of kb to the base 10. Guys, right side में because there will be division inside logarithm, तो now there is subtraction outside logarithm. तो ये हमने logarithm का property यूज किया है. अब स्टूडेंट्स, इसका जो वैल्यू है this is mentioned in the question and this is equal to 6 at 500 Kelvin. अब स्टूडेंट्स, इसका जो वैल्यू है log of kf to the base 10, इसका वैल्यू हम ग्राफ से निकाल सकते हैं. So if you observe this graph, when the value of 1 upon temperature is 0.002, the value of log of kf to the base 10 is actually 9. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं. सो व्हेन 1 अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.002, हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T विल बिकम 1 अपॉन 0.002 विच इज नथिंग बट 500 केल्विन. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स व्हेन टेम्परेचर इज 500 केल्विन, log of kf to the base 10 has been mentioned in the graph and this is equal to 9. अब guys, luckily ये जो log of equilibrium constant to the base 10 है उसका भी वैल्यू 500 केल्विन पे ही मेंशन था which was equal to 6 and इसका वैल्यू हमने ग्राफ से निकाला for the same temperature and this value comes out as equal to 9. Therefore the equation will become 6 is equal to 9 minus log of kb to the base 10. अब गैस हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें log of kb to the base 10 की वैल्यू मिल जाएगी and this is the value at 500 Kelvin. So guys, the value of log of kb to the base 10 at 500 Kelvin will become 9 minus 6 which is equal to 3. Guys, आप यहाँ पे नोटिस करना कि this is the value of log of kb to the base 10 at 500 Kelvin, क्योंकि हमने ये जो 2 वैल्यूज हैं इन दोनों वैल्यूज को 500 Kelvin पे सब्स्टिट्यूट किया है. मैं फिर से आपको बताता हूँ. This value was given in the question which was equal to 6 and this value was found out from the graph and that was equal to 9 and ये दोनों values mentioned थे at 500 Kelvin and इसीलिए मुझे log of kb to the base 10 इसका भी वैल्यू जो मिला है this value is at 500 Kelvin. लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है at 250 Kelvin. तो यारो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे अर्हेनियस इक्वेशन. सो गाइस, अर्हेनियस इक्वेशन इज गिवन बाय रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू a इंटू e रेज टू माइनस EA बाय RT. गाइस, इसमें जो फैक्टर a है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ऑल्सो गाइस, ये जो अर्हेनियस इक्वेशन है दिस इज एक्चुअली वैलिड फॉर बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन. अब क्योंकि हमें इसमें log ऑफ kb टू द बेस 10 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो विल राइट दिस एंटायर इक्वेशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन. सो द इक्वेशन विल बिकम kb इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फैक्टर फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन इनटू e रेज टू माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय RT. अब बस यहाँ पे क्योंकि हमें log ऑफ kb टू द बेस 10 की वैल्यू पता है एट 500 केल्विन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉगरिथम लिखेंगे. बट फर्स्ट लेट्स टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स टू द बेस e.
So the equation will become log of kb to the base e is equal to log of ab to the base e followed by minus ea in the backward direction divided by rt. Guys देखो, जब हमने दोनों तरफ लॉगरिथम लिया तो राइट साइड में देयर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स, द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर and the term of e raised to minus ea by rt. अब guys, whenever there is multiplication inside logarithm, there is addition outside logarithm. तो first term हो जाएगा log of ab to the base e and second term will become log of e raised to minus ea by rt to the base e. अब guys, जो ये power है, this power inside logarithm will come outside and we will be left with log of e to the base e which is equal to 1. And therefore guys, second term में हमें बस ये वाला फैक्टर मिल गया माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय आरटी. अब गाइस आप नोटिस करना कि दिस एंटायर इक्वेशन इज विथ लॉगरिथम टू द बेस ई, लेकिन यहां पे हमें जो वैल्यू पता है दिस इज लॉगरिथम ऑफ केबी टू द बेस 10. सो लेट्स कन्वर्ट दिस एंटायर इक्वेशन टू बेस 10. सो द इक्वेशन वुड बिकम log of kb to the base 10 is equal to log of ab to the base 10 minus activation energy for backward direction divided by 2.303 RT. अब गैस हम इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो गैस इसकी जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3, ये हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, एंड दिस इज इक्वल टू 3 व्हेन द टेम्परेचर इज 500 केल्विन. तो हम RHS में जो टेम्परेचर है उसके जगह 500 केल्विन सब्स्टिट्यूट कर देंगे. एंड ऑल्सो गैस ये जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दिया है फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन. So this value is 10 raised to 11 for backward direction. So जब आप यहाँ पे 10 raised to 11 substitute करोगे तो power 11 will come outside logarithm and log of 10 to the base 10 will become 1. तो guys यहाँ पे सिर्फ 11 का टर्म बच जाएगा and this will be followed by minus activation energy for backward direction divided by 2.303 R into the temperature is 500 Kelvin. अब guys आप इसको रीअरेंज करोगे यानी कि आप ये जो नंबर 3 है उसको राइट साइड में लिख दो एंड ये जो नेगेटिव टर्म है उसको लेफ्ट साइड में लिख दो, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय 2.303 R इंटू 500 इज इक्वल टू 11 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 8. अब गैस ये जो वैल्यू हमें मिली है इसके थ्रू वी कैन फर्दर कैलकुलेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ केबी टू द बेस 10 फॉर 250 केल्विन. अब गैस मुझे क्या करना है, log ऑफ kb टू द बेस 10 कैलकुलेट करना है एक अलग टेम्परेचर पे विच इज 250 केल्विन. तो उसके लिए फिर से मैं अरेनियस इक्वेशन लिख दूंगा. अब गैस अरेनियस इक्वेशन को सिंपल करके हम इस फॉर्म में ले आए थे, तो इसी फॉर्म के थ्रू हम लोग कंटिन्यू करते हैं. सो वी कैन राइट द अरेनियस इक्वेशन एज log ऑफ kb टू द बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर टू द बेस 10 minus activation energy in backward direction divided by 2.303 RT. अब गाइस मैं क्या करूंगा, मैं इस बार टेम्परेचर को 250 केल्विन सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एंड फिर मैं log ऑफ kb टू द बेस 10 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा. सो गाइस मेरा LHS हो जाएगा log ऑफ kb टू द बेस 10 एंड गाइस RHS में फिर से log ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर टू द बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी 11, बिकॉज गाइस उन्होंने ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन है वो 10 रेज टू 11 दिया है. सो इसमें से पावर 11 कम्स आउटसाइड एंड लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 1 होगा, तो यहाँ पे 11 बच जाएगा एंड दिस विल बी फॉलोड बाय माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय 2.303 R इंटू 250 केल्विन. गाइस अब नोटिस करना इस बार मैं टेम्परेचर 250 केल्विन सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं सो दैट एट दिस टेम्परेचर आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ kb टू द बेस 10. अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैंने इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया तो फिर देन मैं इस पूरे टर्म को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. बिकॉज गाइस आप देखना यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन अपॉन 2.303 R इंटू 500 का वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया था एज इक्वल टू 8. तो जब मैंने यहाँ पे सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया तो यहाँ डिनोमिनेटर में 250 इंटू 2 विल बिकम 500 एंड ये एग्जैक्टली वही टर्म बन जाएगा जिसका वैल्यू हमें पता है. सो गाइस द आंसर वुड बिकम 11 माइनस ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है उसका आंसर है 8 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2. सो द आंसर इज 11 माइनस 8 इंटू 2.
So the answer is 11 minus 16, which is minus 5. So guys, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है log of kb to the base 10 at 250 Kelvin is minus 5. अब guys उन्होंने इसका mod लिखने के लिए बोला है. So the final answer would become mod of log of kb to the base 10 is equal to 5. So guys, with this we have completed the second question of today. Let's move ahead to the third question. Yes students, so the third question of today is from JEE Advanced 2019 and ऐसा similar question हमने JEE Mains level पे भी किया है. So guys, the question is the decomposition reaction 2 times N2O5 gives you 2 times N2O4 plus O2 is started in a closed cylinder under isothermal isochoric conditions at an initial pressure of 1 atmosphere. After y into 10 raised to 3 seconds, the pressure inside the cylinder is found to be 1.45 atmosphere. If the rate constant of the reaction is 5 into 10 raised to minus 4 per second, assuming ideal gas behavior, the value of y is. So guys, इस question में we will look at the variation of pressure with time. Guys, to solve this question, we'll just first write the chemical reaction. This is given by 2 times N2O5 gives you 2 times N2O4 plus O2. अब स्टूडेंट्स जो हमारा रिएक्टेंट है उसका इनिशियल प्रेशर अगर P0 है तो हमारे प्रोडक्ट्स का इनिशियल प्रेशर विल बिकम 0 बिकॉज रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. नाउ गाइस, आफ्टर सम टाइम t द प्रेशर P of the reactant will actually become P0 minus 2x and the pressure of the products would become 2x and x. Guys, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर N2O5 के 2x मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा बाय 2x एंड देयरफॉर द प्रेशर बिकम्स P0 minus 2x. एंड अगर N2O5 के 2x मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो वी विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ या 2x मोल्स ऑफ N2O4 एंड इसीलिए उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा बाय 2x एंड वी विल फॉर्म x मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विच मीन्स उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा बाय x. अब स्टूडेंट्स, हम अगर तीनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम मिल जाएगा. सो टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम एट टाइम t विल बिकम इक्वल टू P0 minus 2x plus 2x plus x. अब गाइस माइनस 2x एंड 2x कैंसिल होगा and the equation would become total pressure at time t is equal to P0 plus x. अब guys, क्वेश्चन में उन्होंने हमें इनिशियल प्रेशर मेंशन किया है एंड ऑल्सो टोटल प्रेशर एट टाइम t ये भी मेंशन किया है, तो वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो गाइस, इनिशियल प्रेशर ऑफ द एंटायर सिस्टम हैज बीन गिवन एज 1 एटमॉस्फेयर, यानी गाइस प्रेशर ऑफ N2O5 इनिशियली इज एक्चुअली 1 एटमॉस्फेयर एंड गाइस टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम आफ्टर y into 10 raised to 3 seconds has been given as 1.45 atmosphere. तो हम बस इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इन प्लेस ऑफ टोटल प्रेशर एट टाइम t we will write 1.45 and this is equal to इनिशियल प्रेशर इज 1 followed by plus x. तो गैस इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी एज 0.45 एटमॉस्फेयर. अब गैस ये जो x की वैल्यू हमें मिली है इससे हम लोग अभी फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का रेट इक्वेशन लिख के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब गाइस मुझे कैसे पता चलेगा कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन? गाइस दे हैव गिवन अस दैट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज 5 into 10 raised to minus 4 per second. गाइस इसका अगर आप यूनिट को ध्यान से देखो तो द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज पर सेकेंड एंड दिस इज ट्रू फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन. तो गाइस ये 100% फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन रेट इक्वेशन इज गिवन बाय T is equal to 2.303 divided by K log of x naught upon x to the base 10. लेकिन गैस क्योंकि इस क्वेश्चन में हम प्रेशर के थ्रू कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वी विल राइट log of P0 upon P to the base 10. ऑल्सो गैस वन मोर थिंग, यहाँ पे इस इक्वेशन में जो K है उसके जगह हमें लिखना होगा K इफेक्टिव. गैस इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन when we look at it from the point of view of reactant is given by minus 1 upon 2 times d of N2O5 divided by dt. Guys, आप यहाँ पे नोटिस करना कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ N2O5 is actually 2 and therefore rate of chemical reaction will be written as minus 1 upon 2 times change in concentration of N2O5 divided by dt. अब गैस ये हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K
into concentration of N2O5 to the power 1. अब guys यहाँ पे हमने पावर 1 इसीलिए लिखा है बिकॉज द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज 1. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नंबर 2 है वो हमें राइट साइड में मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रेट इक्वेशन लिख दें. सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेट इक्वेशन विल बी माइनस d of N2O5 divided by dt is equal to 2k times concentration of N2O5 raised to 1. अब guys क्योंकि इस क्वेश्चन में हम प्रेशर का वेरिएशन चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर देंगे. सो हमारा इक्वेशन हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ प्रेशर ऑफ N2O5 एंड दिस इज इक्वल टू 2k टाइम्स प्रेशर ऑफ N2O5 रेज्ड टू 1. अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे नोटिस करना कि यहाँ पे जो 2k है यही हमारा k इफेक्टिव होगा. तो अगर आप 2k के जगह पे k इफेक्टिव लिखते हो तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ प्रेशर ऑफ N2O5. दिस इज इक्वल टू k इफेक्टिव टाइम्स प्रेशर ऑफ N2O5 रेज्ड टू 1. नाउ गाइस दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन. और आप यहाँ नोटिस करना कि राइट हैंड साइड में हमारे पास k इफेक्टिव है. And what is the value of K effective guys? Guys the value of K effective is actually equal to 2K. तो इसीलिए स्टूडेंट्स जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन ये इक्वेशन बनेगा. तो इस सॉल्यूशन में हम लोग डिनोमिनेटर में K नहीं लिखेंगे, वी विल राइट K effective एंड दिस K effective का वैल्यू इज 2K. अब स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें टाइम का वैल्यू मिल जाएगा. सो द इक्वेशन विल बिकम T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K effective which is actually 2K and followed by log of P naught upon P to the base 10. अब guys इस equation में P naught is the initial pressure of the reactant which has been given as 1 atmosphere and guys this P is the pressure of the reactant after time T. Guys please notice करना this is not the total pressure of the system, this is only the pressure of the reactant after time T. सो गाइस आप यहाँ इक्वेशन में देख सकते हो दैट द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी इज पी नॉट माइनस 2x. मैं फिर से बोलता हूँ इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट इज पी नॉट, तो ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा इनसाइड लॉगरिथम एंड द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी इज पी नॉट माइनस 2x, तो ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा इनसाइड लॉगरिथम. सो गाइस हमारा इक्वेशन हो जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 2k. So this will become 2 into k का वैल्यू है 5 into 10 raised to minus 4 and then we have log of P naught upon guys P के जगह हमें लिखना है pressure of reactant at time t which is actually P naught minus 2x and this is to the base 10. अब बस guys हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. The value of P naught is 1 atmosphere and x का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था as 0.45. So our final answer would become t is equal to 2.303 divided by 2 into 5 10 हो जाएगा and 10 into 10 raised to minus 4 will become 10 raised to minus 3 and this will be followed by log of 1 upon 1 minus 2 into 0.45 and this is to the base 10. अब guys ये बहुत easy calculation है. Denominator हो जाएगा 1 minus 0.9 which is 0.1 and 1 upon 0.1 will become 10 and log of 10 to the base 10 will become 1. So basically guys हमारा final answer बचेगा time is equal to 2.303 into 10 raised to 3 seconds. So basically guys this will be the value of y. So with this we have completed the third question of today. Now let's move ahead to the fourth question. Yes students, so the fourth question of today is from JEE Advanced 2021 and it is a multiple choice question. So guys the question is for the following reaction 2x plus y gives you P, the rate of reaction is dP by dt is equal to K times concentration of X raised to 1. Yani guys this is a first order chemical reaction and they have also mentioned that 2 moles of X are mixed with 1 mole of Y to make a 1 liter of solution. At 50 seconds 0.5 moles of Y is left in the reaction mixture. The correct statement about the reaction is R and guys they have mentioned 4 options here. इसमें guys जो सबसे easy option है that is option B. So in option B they have mentioned that half life of X is 50 seconds. तो पहले हम option B को analyze करते हैं. So guys to start solving this question, let me first write the chemical reaction. So the chemical reaction is given by 2x plus y gives you P. अब students इस question में rate of chemical reaction will be written as
-1/2 times dx by dt, and it can also be written as plus dp by dt. गाइस अब नोटिस करना कि उन्होंने क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया है इट इज इन द फॉर्म ऑफ dp by dt, पर अगर हम उसके जगह पे dx by dt के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो dp by dt के जगह पे हम लिख सकते हैं -1/2 टाइम्स dx by dt. सो गाइस हमारा रेट इक्वेशन हो जाएगा -1/2 टाइम्स dx by dt, एंड दिस इज इक्वल टू k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x रेज टू 1. अब गाइस यहाँ पे जो नंबर 2 है वो हमें राइट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट वी गेट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन वुड बिकम -dx by dt इज इक्वल टू 2k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x रेज टू 1. अब स्टूडेंट्स जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये जो 2k है इसके जगह हम लिख सकते हैं k इफेक्टिव, so that this becomes a standard form. So the equation would become -dx by dt is equal to k effective times concentration of x raised to 1. अब स्टूडेंट्स इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का रेट इक्वेशन. दैट इक्वेशन विल बी गिवन बाय t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k इफेक्टिव, क्योंकि देखो यहाँ पे k इफेक्टिव है स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी k इफेक्टिव लिखेंगे, एंड दिस विल बी फॉलोड बाय लॉग ऑफ x नॉट अपॉन x टू द बेस 10. ऑल्सो गाइस यहाँ पे जब हम हाफ लाइफ का इक्वेशन लिखेंगे तो हाफ लाइफ में भी हमें k इफेक्टिव लिखना होगा. सो हाफ लाइफ विल बी 0.693 डिवाइडेड बाय k इफेक्टिव. अब गाइस इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग k इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज जैसा मैंने आपको भी बताया जो ऑप्शन बी है हाफ लाइफ ऑफ x वो निकालना मुश्किल नहीं है. उसका रीजन गाइस मैं आपको बताता हूं. केमिकल रिएक्शन दिया है 2x + y गिव्स यू p. उन्होंने बताया गाइस कि इनिशियली वी हैव 2 मोल्स ऑफ x एंड वी हैव 1 मोल ऑफ y. और गाइस ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो दे विल ऑलवेज रिएक्ट इन द रेशियो 2:1. अब स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है दैट आफ्टर 50 सेकेंड्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y दैट आर रिमेनिंग आर 0.5. इसका मतलब गाइस एट 50 सेकेंड्स y ने कितने मोल्स रिएक्ट कर चुका रहेगा? इट विल बी 1 - 0.5 विच इज इक्वल टू 0.5. यानी गाइस y के 0.5 मोल्स रिएक्ट कर चुके रहेंगे आफ्टर 50 सेकेंड्स, ताकि 1 - 0.5 यानी 0.5 मोल्स बच जाए. अब स्टूडेंट्स अगर y के 0.5 मोल्स रिएक्ट किए हैं तो उसके डबल नंबर ऑफ मोल्स x के रिएक्ट करेंगे, बिकॉज दे विल ऑलवेज रिएक्ट इन द रेशियो 2:1. सो गाइस y के 0.5 मोल्स रिएक्ट किए हैं तो इसका मतलब x के रिएक्ट करेंगे 0.5 के डबल यानी 1 मोल रिएक्ट करेंगे, तो x के नंबर ऑफ मोल्स जो बच जाएंगे दे विल बी गिवन बाय 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1. तो गाइस आप फिर से नोटिस करना, इफ 0.5 मोल्स ऑफ y आर रिएक्टिंग देन 1 मोल ऑफ x विल रिएक्ट, क्योंकि x के नंबर ऑफ मोल्स शुड ऑलवेज बी डबल इन कंपैरिजन टू y इन द रिएक्शन. अब स्टूडेंट्स आप यहां देख सकते हो कि दिस इज एक्चुअली ट्रू व्हेन टाइम इज 50 सेकेंड्स. तो इसका मतलब गाइस जब 50 सेकेंड्स कंप्लीट होंगे y का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो एग्जैक्टली हाफ हो चुका है, एंड x के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी एग्जैक्टली हाफ हो चुके हैं. तो इसका मतलब गाइस यही होगा हाफ लाइफ ऑफ x. तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट. उन्होंने ऑप्शन बी में बोला है दैट हाफ लाइफ ऑफ x इज 50 सेकेंड्स. सो गाइस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन बी करेक्ट है. अब गाइस ऑप्शन ए के लिए हम इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं. हमें यहाँ पे इक्वेशन पता है दैट हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k इफेक्टिव. सो विल राइट हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k इफेक्टिव, एंड गैस k इफेक्टिव की वैल्यू वाज 2k. तो इसको सॉल्व करके गैस हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. सो हाफ लाइफ इज 50 सेकेंड्स, सो 50 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 2k. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k will become equal to 0.693 upon 2 into 50 which is 100. So guys the value of k would come out as 6.93 into 10 raised to minus 3 per second. So guys this is the value of rate constant k. अब उन्होंने ऑप्शन ए में हमें बोला है find the rate of the reaction when time is 50 seconds. guys यहाँ पे देख लेते हैं उन्होंने ऑप्शन ए में हमें क्या बोला है. ऑप्शन ए में उन्होंने हमें बोला है दैट द रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं गाइस रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोला है, उन्होंने हमें -dx by dt का वैल्यू निकालने के लिए बोला है एट 50 सेकेंड्स. सो गाइस व्हाट इज द
value of rate of reaction at 50 seconds, it will be minus 1 upon 2 times dx by dt, and this is equal to k times concentration of x raised to 1. तो गैस हमें सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें आंसर मिलेगा माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x रेज टू 1. अब गैस k की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारा आंसर आएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू, गैस देखो k की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी थी, इट इज 6.93 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. सो दिस विल बिकम 2 इंटू 6.93 into 10 raised to minus 3, and guys the concentration of x at 50 seconds is 1. क्योंकि guys देखो how many moles of x are remaining at 50 seconds, guys when time is 50 seconds number of moles of x that are remaining are 1 and the volume of the solution is 1 liter, तो concentration हो जाएगा 1 divided by 1 which is equal to 1. so यहाँ पे हम लिख देंगे concentration में value 1 and this is raised to 1. सो गैस इसको कैलकुलेट करके हमें माइनस डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू मिल जाएगा, एंड दिस विल कम आउट एज इक्वल टू 13.86 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड. आई थिंक गैस यही हमारा ऑप्शन ए है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट. लेट अस जस्ट चेक द आंसर. सो गैस ऑप्शन ए में माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 13.86 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो गैस यही हमारा आंसर आया है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. गैस ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि हम रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड दैट इज एक्चुअली 6.93 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. गैस आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि हमने के की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर दी थी, इट इज 6.93 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 पर सेकेंड, और उन्होंने जो ऑप्शन सी में वैल्यू दिया है वो अलग है, सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग. तो गैस अभी तक ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट एंड सी इज रॉन्ग. Now let's analyze the last option. Guys, last option में दिया है at 100 seconds minus dy by dt is equal to 3.46 into 10 raised to minus 3 mole per liter per second. So guys, इसको solve करना भी easy होगा. Guys, when time is 100 seconds, it means 2 half lives have been completed. इसका मतलब guys जो concentration होगा वो 1/4 हो जाएगा. यानी guys आपका initially y के कितने number of moles थे? They were 1. तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y became 0.5, and now after 2 half lives number of moles of y will become 0.25. and guys similarly after 2 half lives x के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी 1/4 हो जाएंगे. तो इनिशियली x के नंबर ऑफ मोल्स थे 2, आफ्टर 1 हाफ लाइफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x became 1. now after second half life number of moles of x will become 0.5. तो guys मुझे पता है कि जब टाइम 100 सेकेंड्स हो जाएगा तो 2 हाफ लाइफ्स विल बी कंप्लीटेड, एंड बिकॉज 2 हाफ लाइफ्स आर कंप्लीटेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स दैट आर रिमेनिंग विल बी 0.5 विच इज 1/4 ऑफ ओरिजिनल. तो गैस अभी हम फिर से रेट इक्वेशन लिख सकते हैं. सो गैस इन द रेट इक्वेशन दिस टाइम आई विल राइट माइनस डी वाई बाई डी टी. गैस देखो हम रेट इक्वेशन में माइनस 1/2 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं, या तो हम दूसरे रिएक्टेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं विच इज ओनली माइनस डी वाई बाई डी टी. गैस इसमें डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, बिकॉज y का जो कोइफिशिएंट था इन द केमिकल रिएक्शन इट वाज 1, एंड इसीलिए इसका रेट इक्वेशन हो गया सिंपली माइनस डी वाई बाई डी टी. एंड नाउ गैस दिस इज इक्वल टू k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x रेज टू 1. अब गैस 100 सेकेंड्स के बाद ये जो x के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए, दे आर 0.5. तो इसका मतलब गैस यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x है एट 100 सेकेंड्स इट विल बी 0.5 बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.5 अपॉन 1 विच इज 0.5. सो गैस इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 एंड k की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो गैस हमें माइनस डी वाई बाई डी टी का वैल्यू मिल जाएगा. सो माइनस डी वाई बाई डी टी एट 100 सेकेंड्स विल बिकम इक्वल टू, गैस k की वैल्यू है 6.93 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, एंड गैस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x एट 100 सेकेंड्स इज 0.5. ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि एट 100 सेकेंड्स 2 हाफ लाइफ्स विल बी कंप्लीटेड, एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x विल बिकम 1/4 ऑफ ओरिजिनल. तो इसीलिए यहाँ x का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.5. अब गैस आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एग्जैक्टली ऑप्शन डी मिल जाएगा. सो ऑप्शन डी में उन्होंने बोला है माइनस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3.46 इंटू 10 रेज टू माइनस 3
मोल पर लीटर पर सेकेंड. सो गैस इसका आंसर आ जाएगा 3.46 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. इसका मतलब गैस ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. So guys, the final answer is A, B and D are correct and option C is wrong. And with this we have completed this question. So guys, इसी के साथ हमारा फर्स्ट एडवांस लेक्चर कंप्लीट हुआ. I will see you in the next lecture.